बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हज पॉलिसी के मुतल्लिक है। यानी वो कौन सी पॉलिसी है जिससे हज बिल्कुल फ्री होने जा रहा है। ये जो पंचिंग लाइन आपने अभी देखी होगी मेरे थंबनेल पे, ये व्यूज़ लेने के चक्कर में मैंने नहीं कह दी। बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है कि पाकिस्तान में हज बिल्कुल फ्री होने जा रहा है। और इसके अलावा फिर इससे मुतल्लिक कुछ चंद एक सवाल हैं, यानी इस पॉलिसी के मुतल्लिक, इस प्रोग्राम के मुतल्लिक जो चंद लोग कर रहे हैं, यानी सवाल हैं क्या और उन सवालों के जवाबात क्या हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम मुख्तसरन इस प्रोग्राम का जायज़ा ले लेते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। नाज़रीन, मियाँ इमरान असलम चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंकर हैं, इकॉनमी पर लिखते हैं। उन्होंने इमरान खान को एक तजवीज़ दी, जिन खान साहब को उन्होंने एक तजवीज़ दी। वो तजवीज़ ये थी कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान में हज मुफ्त होगा। वो क्या थी? होगा ऐसे कि पाकिस्तान में हज प्रोग्राम के नाम से अकाउंट खुलेगा। जब अकाउंट खोलने के बाद यानी उसमें कुछ पैसे आपको जमा करवाने होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 50,000 है, लेकिन जो हज है वो 5 से 6 लाख में होता है। तो आपने 50,000 हज प्रोग्राम का अकाउंट खुलवा कर उसमें जमा करवा दिया। रियासत पाकिस्तान ने उसको इन्वेस्ट करना है किसी हलाल प्रोजेक्ट में, किसी हलाल काम में। तो उससे जो आपका मुनाफा आएगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, जो आपने अकाउंट खुलवाया था हज प्रोग्राम में। यानी जब आपका मुनाफा इतना होगा कि उसके बाद आप साहिब इस्तात हो जाएंगे, आप हज कर सकते हैं, तो फिर हुकूमत यानी गवर्नमेंट, रियासत आपको बुलाएगी, आपको कहेगी कि अब आप साहिब इस्तात हो चुके हैं, अब आप हज कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। वो सवालात क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि अब कितने लोग यानी बैंक में ये बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे, ये हज प्रोग्राम का जो बैंक अकाउंट है, कितने लोग इसको खुलवा लेंगे और उसके बाद इतनी इनकम, इतना मुनाफा आ जाएगा कि हम आने वाले 1-2 साल में हज कर पाएंगे। हुजूर वाला, ऐसा है कि मलेशिया में भी इस तरह हुआ था। मलेशिया में शुरू में तकरीबन 1000 से 1200 अफराद ने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था। और अब जो मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, अब मलेशिया के बैंक में 72 अरब रिंगेट्स मौजूद हैं। रिंगेट्स उनकी करेंसी है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 40 रुपए, 39 समथिंग, यानी तकरीबन 40 रुपए बनते हैं, एक रिंगेट बनता है। जो मलेशिया का तबूक हज प्रोग्राम है उसमें 72 अरब रिंगेट्स इस वक्त मौजूद है। यानी इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसमें, इतने लोगों ने अपना अकाउंट उसमें खुलवाया है। इन्वेस्ट तो हुकूमत करेगी, रियासत करेगी। अब मलेशिया में होता क्या है? मलेशिया में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका अकाउंट वो तबूक हज प्रोग्राम में खुलवा देते हैं। खुलवाने के बाद यानी उसमें उस वक्त उनको कह लीजिए कि बिल्कुल छोटी सी रकम जो ना होने के बराबर होती है वही जमा करवानी होती है। वो जमा करवा देते हैं। जब बच्चा नौजवान होता है, उसकी शादी होती है, तो वो फ़ौरन हज कर लेता है। अब मलेशिया में एक रिसर्च के मुताबिक 99.9% जो लोग हैं वो शादी के बाद फ़ौरन हज कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल जो कि अगर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चली जाए तो इसके बाद फिर हमारे पैसों का क्या होगा, फिर हज पॉलिसी का क्या होगा? तो नाजरीन, 2 किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं। एक रियासत का प्रोजेक्ट होता है, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। जो रियासत का प्रोजेक्ट होता है वो आने वाली जोन सी भी गवर्नमेंट होगी वो उसी को कंटिन्यू करेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको बंद कर दे। अब कौमी बचत स्कीम है, उसमें आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब बैंक में पैसे जमा करवाएं और पैसे जमा करवाने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए और आपके पैसे गुम हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो रियासती प्रोग्राम है। जो रियासती प्रोग्राम होते हैं, जो स्टेट के प्रोग्राम होते हैं, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं वो गवर्नमेंट के दूसरी गवर्नमेंट के आने से उस पर असर पड़ता है। ये सवाल इधर क्लियर होगा। अब और सवाल ये है कि अगर किसी बंदे का मुनाफा इतना नहीं हुआ कि वो हज पर, मिसाल के तौर पर मैंने 50,000 जमा करवाया हज प्रोग्राम में, लेकिन अभी मेरा 2 लाख हुआ है मुनाफा, यानी 2 लाख तक हो चुका है। अब जो हज के पैसे हैं वो लगते हैं 5 लाख, मेरा 2-2.5 लाख हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हज करूँ, तो मैं गवर्नमेंट से लूँगा लोन, यानी रियासत से लोन लूँगा, तो उस लोन लेकर अपना हज करूँगा। अब ये भी नहीं होगा कि जो मैंने लोन लिया वो मैं हज करने के बाद वापस आकर अपने घर से वो लोन दूंगा, ये भी नहीं होगा।
यानी जो मैंने पैसे जमा कराए थे, जो मैंने 50,000, 40,000, 30,000 जो भी जमा कराया था, जो उसका मुनाफा आ रहा था, उसी मुनाफे में से मेरा लोन कटता रहेगा। तो जब मेरे मुनाफे में से यानी मेरा मुनाफा इतना होगा, जो मैंने लोन लिया था वो उसके बराबर हो गया, वो ख़त्म हो गया जो मैंने लोन लिया था, तो उसके बाद फिर रियासत में बुलाएगी कि अब आपने हज भी कर लिया, जो आपने लोन दिया था वो आपका लोन भी फ्री होगा, तो अब आप अपने ये लीजिए अपने कागजात। उन्होंने तो बेसिकली तो हज ही करवाना है ना, ये होगा सिस्टम। अब एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो इसमें लोगों के जहनों में यही आएगा कि ये जो प्रोग्राम्स है, इस प्रोग्राम के ज़रिए जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, वो इन्वेस्ट करने के बाद जो इनकम हमें आएगी, जो मुनाफा हमें आएगा, वो पता नहीं कौन से प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करेगी, कौन सी चीज़ों पर हमारा पैसा इन्वेस्ट करेगी, और उसके बाद जो हमें पैसे मिलेंगे पता नहीं हिलाल होंगे, हराम होंगे। ये सारे सवालात लोगों के जहनों में आते हैं। नाज़रीन, मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इसी चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि ये प्रोग्राम ठीक है, इसी प्रोग्राम के तहत हज किया जा सकता है और जो पैसे आएंगे वो हिलाल होंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो रियासत पैसे इन्वेस्ट करेगी, उसमें सिर्फ रियासत नहीं है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के बंदे नहीं होंगे, उसमें उलमा का बोर्ड होगा। यानी वो उलमाए किराम अपनी तजवीज़ देंगे, अपनी राय देंगे, अपना कह लीजिए कि अपने हवाले से वो बताएंगे कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये हलाल काम में इन्वेस्ट कर रहे हो या हराम काम में इन्वेस्ट कर रहे हो। यानी उलमा की मौजूदगी में, उलमा की निगरानी में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और उससे फिर जो नफ़ा आएगा उसी नफ़े से आप हज कर पाओगे। तो अब एक और सवाल, अगर हमारे पैसे हज से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी हज की जो रिकमेंडेड अमाउंट है उससे ज़्यादा हमारे पैसे हो जाते हैं, तो उसका क्या बनेगा? उसका ये होगा कि गवर्नमेंट हमें बुलाएगी, हमें कहेगी कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपने जो पैसे दिए थे, उनके मुनाफे से अब आप साहिब इस्तात हो चुके हैं, हज में लगता है 5 लाख, ये 5 लाख आपका हज पे जाएगा, लेकिन आपने जो पैसे जमा कराए थे उससे जो आपको मुनाफा मिला है वो मिला है 5.5 लाख। तो अब आपका 50,000 बचता है, ये 50,000 आप लीजिए और हज भी कीजिए, तो दोनों काम हो जाएंगे आपका। यानी जो पैसे ऊपर वाले बचते हैं या जो ज़्यादा हो जाते हैं वो आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी, यानी हज के फ़ौरन बाद आपको वो पैसे वापस कर देगी, आपका हज भी हो जाएगा और आपके वो जो बकाया ऊपर पैसे बचते हैं वो आपको वापस कर देंगे, अगर आपके ऊपर बचते हैं तो नाज़रीन, ये वाला जो प्रोग्राम है पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है, पाकिस्तान में अब इसको अप्लाई किया गया। अब मियाँ इमरान असलम जिन्होंने प्रपोज़ल दिया इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको मान लिया, इसको पास कर दिया। तो पास करने के बाद इसको लॉ डिवीज़न में भेज दिया गया। तो लॉ डिवीज़न से पास होने के बाद इसको काबीना में, कैबिनेट में भेज दिया जाएगा। तो उधर से जब ये कैबिनेट से, काबीना से पास होगा तो फिर इसको पाकिस्तान में लागू कर दिया जाएगा। यानी शुरू में ये सस्ता तरीन हज हम इसको कह सकते हैं और इसके बाद हम इसको तकरीबन मुफ्त हज भी कह सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद की जाती है इस प्रोग्राम पर ईमानदारी से और जल्दी से अमल दरामद करवाया जाएगा, ताकि जो पाकिस्तानी हैं वो बुढ़ापे की बजाय जवानी में हज कर पाएँ। तो नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो हम जानते हैं वो आप भी जान सकें।